हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन भी दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, वीडियो के एंड तक बनी रहिए। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स और जितनी भी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, इसी वीडियो के हवाले से एंड तक बने रहिएगा। हम किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, किसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। कायनात जो हर तरफ एक नज़्म और तरतीब में बंधी हुई है, हर उफ़क़ पर एक रहनुमाई दिखाई देती है, तो ये सब किसके हुक्म, इल्म और कुदरत से है। दूसरा मिसरा इस बात पर जोर देता है कि कायनात की हर सिमत से दवाम हमेशगी की गूंज सुनाई देती है, यानी ये कायनात आर्जी नहीं लगती बल्कि किसी हमेशा रहने वाली हस्ती की मौजूदगी का पता देती है। गोया शायर गौर व फिक्र की दावत दे रहा है कि तुम इस कायनात में फैले नज़्म, तरतीब और पायदारी को देखो। ये सब अल्लाह की रबूबियत, हिकमत और कुदरत की निशानियाँ हैं। अल्लाह अल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैरि अमद तरोनहा, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बग़ैर सतूनों के बुलंद किया, जिन्हें तुम देख सकते हो। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तफ़क्करू फ़ी ख़ल्क़िल्लाहि वला तफ़क्करू फ़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक में गौर करो, अल्लाह की ज़ात में नहीं, क्योंकि तुम्हारे फ़हम से बाला है। शायर अपने तख़य्युल और रूहानी तजर्बे के ज़रिए कायनात के निज़ाम पर गौर व फ़िक्र कर रहा है। वो हर उफ़क़ यानी कायनात के हर गोशे, हर सिमत, हर किनारे में नज़्म व ज़ब्त, तरतीब और रास्ता दिखाने वाली रोशनी को महसूस कर रहा है। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। ये आयत बताती है कि कायनात में गौर व फ़िक्र करने से इंसान को अल्लाह की अज़मत का अदराक होता है। ये इशार इसी गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं। ये रहनुमाई बता रही है कि कोई आला हस्ती है जिसने ये कायनात सिर्फ़ तख्लीक नहीं की बल्कि इसे एक मज़बूत निज़ाम के तहत चलाया भी जा रहा है। ये निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा बल्कि कोई है जो इसे रहनुमाई फराहम कर रहा है। फिर दूसरे मिसरे में शायर कहता है कि हर उफ़क़ से दवाम हमेशगी हिदायत की आवाज़ गूंज रही है। गोया कायनात की हर शय से ये कह रही है कि इसका खालिक के फ़ानी नहीं, दायमी है वो हस्ती, अज़ली अबदी है, ना इसकी कोई इब्तिदा है ना इंतहा। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये इशार सूफियाना और तौहीदी फ़िक्र का मज़हर हैं, जिनमें शायर अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और रबूबियत की गवाही दे रहा है, लेकिन एक सवालिया अंदाज में, ताकि कारी खुद गौर करे। एक लम्हे का गौर व फ़िक्र एक साल की इबादत से बेहतर है। इन इशार में शायर इसी तदब्बुर, गौर व फ़िक्र की तरफ बुलाता है कि कायनात का ये निज़ाम खुद बोल रहा है कि ये किसी अजीम खालिक का काम है। ये कायनात किसी की है, ये कायनात नहीं, खुद ही ये एक नूर है, एक सदा, एक रब की गवाही, यानी अल्लाह की कुदरत और उसका निज़ाम हर उफ़क़ पर महसूस किया जा सकता है। शान जलाल किसका जमा है उफ़क़ उफ़क़, रंगे जमाल किसका जमा है उफ़क़ उफ़क़, शान जलाल किसकी आया है जबल जबल। कुदरती पहाड़ों की हैबत, उनकी बुलंदी, सख्ती और जलाल देखकर ये सवाल उभरता है कि ये कायनात किसकी है। ये जो पहाड़ों में रौब, दबदबा और अज़मत छुपी है, वो अल्लाह ताला की शान जलाल का परतो है। पहाड़ कायनाती निज़ाम में ताकत, सकून और जलाल की अलामत होते हैं। कुरान में भी अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें करार दिया है। रंगे जमाल किसका जमा है उफ़क़ उफ़क़, यानी उफ़क़ में जो खूबसूरती, नूर, रोशनी और रंग बिखरे हुए हैं वो किसके जमाल का अक्स हैं। शायर इस हुस्न को लिखकर मुतासिर होता है और पूछता है कि ये जमाल किसका है। यकीनन वो अल्लाह का जमाल है जो कायनात के हर गोशे में फैला हुआ है। और उसने ज़मीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ना हिले। ये पहाड़ अल्लाह की कुदरत और जलाल की अलामत हैं। अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का, यानी जमाल और हुस्न का असल मंबा अल्लाह है, और उफ़क़ में जो नूर और रंग है वो इसी जमाल का अक्स है। अल्लाह ख़ुद जमील है यानी खूबसूरत है, और जमाल यानी कि खूबसूरती को पसंद फरमाता है। यह हदीस इस बात की तायीद करती है कि जो कुछ भी हसीन है
وہ اللہ کے جمال کا پرتو ہے۔ پہاڑ کی چٹانوں میں دریا کے بہاؤ میں، پہاڑ کی چٹانوں میں دریا کے بہاؤ میں، ہر چیز میں ہے جلوہ تیرا اے خدا۔ یہ شعر بالکل آپ کے شعر کی تائید کرتا ہے کہ جلال پہاڑوں میں اور جمال کائنات میں، اللہ ہی کا یہ رنگ، یہ نور، یہ نظارے تیری قدرت کے استعارے ہیں۔ یہ خاک، یہ آب، یہ ہوا، سب میں تیرا ہی نور چھایا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، ہر کجا رنگی بود آ جا نشانی ابوت، جہاں بھی رنگ ہے وہاں اللہ کی نشانی ہے۔ شاعر نہ صرف فطرت کے مظاہر پر غور کر رہا ہے بلکہ وہ عشق الہی، معرفت اور توحید کے عروج پر ہے۔ پہاڑوں میں جلال، افق میں جمال، دونوں صرف اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں۔ پہاڑوں کی چٹانوں میں دریا کی روانی میں، پہاڑوں کی چٹانوں میں دریا کی روانی میں، ہر شے میں ہے جلوہ تیرا اے رب دو عالم۔ کائنات محض مادی چیزوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ اگر انسان بصیرت یعنی دل کی آنکھ سے دیکھے تو ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے یہ اشعار ہمیں توحید، تدبر اور معرفت الہی کی طرف بلاتے ہیں۔ کہ میں نے اپنا ایک نیا چینل سٹارٹ کیا ہے، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ کائنڈلی مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میرے اس چینل کو سرچ کریں، جو سٹیٹمنٹ یہاں دی ہوئی ہے اس پوری سٹیٹمنٹ کو سرچ کر کے آپ یوٹیوب پہ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور جو بھی میں ویڈیوز لگاؤں گی اس کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے اور پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ اسی ویڈیو کے دو اشعار کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں نے ڈال دیا ہے۔ سو جتنے بھی فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم کن دو اشعار سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔